एक समय की बात है। दूर दूर देशों में एक गांव में 5 सखियों का समूह था। इनमें एक थी मेहर, जो हर कठिनाई और मुसीबत से डरने वाली लड़की थी। दूसरी थी आदिबा, जो सपनों को पूरा करने का ख्वाब रखने वाली लड़की थी। तीसरी थी शाकिरा, जो कला में रुचि रखने वाली लड़की थी। चौथी थी आरजू, जो समाज सेवा में सक्रिय थी। और पांचवी थी हुमा, जो एक लोकप्रिय जर्नलिस्ट थी। इन पांचों दोस्तों के हाथों प्रगति का चमत्कार देखने की कहानी है। ये लड़कियां हमेशा साथी बने रहे और एक दूसरे की मदद करने के बारे में सोचते रहे। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बार गांव के सामरिक कार्यक्रम में अपने रेवेन्यू से निराश हो जाने के कारण मेहर बहुत उदास थी। उसने अपनी मुसीबत सभी दोस्तों के साथ साझा की और उन्होंने समस्या का समाधान ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और जमीन पर कड़ी मेहनत करके एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। रेवेन्यू में वृद्धि आई और वे सभी बहुत खुश हुए, ये समझते हुए कि एक ही वातावरण में रहने से हम अपने मुसीबतों को और भी आसानी से समझ पाते हैं। उसे बुद्धि का एहसास हुआ, इसीलिए वो किसानों के लिए जागरूकता बढ़ाने और उनकी मदद करने के लिए एक नई संगठन की स्थापना करती है। जब आर्थिक सचेतता देश में बढ़ने लगी तो आरजू भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करने लगी। वो दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक मुफ्त शिक्षा केंद्र स्थापित करने का सौभाग्य पाया। यह उनकी मेहनत और संघर्ष के आदर्श था। शाकिरा, जो लोकल हिट संगीत की प्रेमी थी, अपनी कला सुंदर प्रदर्शनी द्वारा गांव में धूम मचाती थी। उन्होंने आर्टिस्ट क्लब खोलकर सात्विक मनोरंजन के रूप में नाटक और गायन का आयोजन किया। ये संगठन गांव को सही रास्ता चलने में मदद करने के साथ ही नवाचार प्रदान करता था। वहीं हुमा एक जर्नलिस्ट के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करती पीढ़ी थी। वो अच्छी खबरों को प्रसारित करके लोगों की सोच को बदलने में मदद करती थी। उसने एक नई पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू किया जिसके माध्यम से आदर्श बना। ऐसे ही मेहर, आदिबा, शाकिरा, आरजू और हुमा इस ढेर सारे परिस्थितियों के बीच जीवन में प्रगति की एक नई अवधारणा थी। इनसे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे सपने पूरे करने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और साथ में चलना चाहिए। अगर हम साथ मिल जाएं, तो हम किसी भी मुसीबत से का सामना कर सकते हैं।